नमस्ते इन्वेस्टर्स। सिंपली स्टॉक्स में आपका स्वागत है। पिछले 5 सालों में रैडिको खैतान ने अपने इन्वेस्टर्स को 600% की रैली दी है, जो आपका सालाना 48 से 50% का सीएजीआर रिटर्न बनता है। ऐसे ही पिकाडली एग्रो इंडस्ट्रीज की जर्नी में एक फेज आया था, जब ये बिजनेस 2023 से 2024 के बस 2 साल के पीरियड में 40-50 रुपए के लेवल से 900 साढ़े 900 रुपए तक के लेवल्स तक रैली कर गया था। इन दोनों अल्कोहल बिजनेसेस में सेम चीज हुई है, जो है प्रीमियमाइजेशन। रैडिको और पिकाडली ने अपनी प्रीमियम महंगी अल्कोहल्स लॉन्च करी, जिनसे इन दोनों की सेल्स में अच्छी ग्रोथ आई और साथ में इनके मार्जिन्स भी एक्सपैंड हुए, तो नेट प्रॉफिट या बॉटम लाइन में और अच्छी ग्रोथ आई। जैसे पिकाडली के लिए उनकी इंद्री विस्की सुपर हिट रही है। आप इस स्क्रीनशॉट में देखोगे, FY22 और FY23 में पिकाडली की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10 से 12% हुआ करती थी, जो अगले साल FY24 में बढ़ के सीधा 18.5% हो गई। फिर पिछले साल यानी कि FY25 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 21.5% रही है। इसी दिशा में पिकाडली का नेट प्रॉफिट भी FY23 में लगभग 25 करोड़ से 4 गुना होकर FY25 में 105 करोड़ हो गया था। ऐसे ही अगर आप रैडिको खैतान को देखोगे, तो वो बिजनेस पिछले 5 सालों में कंसिस्टेंटली अपनी सेल्स 15% सीएजीआर से बढ़ाता आया है। वहीं अगर उसके पीयर्स को देखें, तो यूनाइटेड ब्रूअरीज और यूनाइटेड स्पिरिट्स की सेल्स ग्रोथ बस 5% रही है। अगर आप रेडिको को फॉलो करते हो, तो आपको पता होगा कि ये अपनी प्रीमियम कैटेगरी में रामपुर और रॉयल रंथम्बोर विस्कीज, जैसलमेर जिन और मॉर्फियस ब्रांडी पर काफी काम करते आए हैं। हो क्या रहा है कि जो आपका सस्ती और मास मार्केट अल्कोहल्स का मार्केट है, उसमें कुछ भी खास ग्रोथ नहीं है। तभी आप देखोगे ये यूनाइटेड ब्रूअरीज और यूनाइटेड स्पिरिट्स दोनों ही आउट ऑफ ट्रेंड हो गए हैं। पर प्रीमियम महंगी अल्कोहल्स के सेगमेंट में काफी अच्छी ग्रोथ आ रही है। लोग धीरे धीरे महंगी अल्कोहल्स पर शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ डिमांड बहुत स्ट्रांग है। तो मुझे यही सेम प्रीमियमाइजेशन की स्टोरी दो और स्मॉल कैप अल्कोहल कंपनीज में रिपीट होती हुई दिख रही है। ये दोनों कंपनियां भी रैडिको और पिकाडली की तरह महंगी लग्जरी अल्कोहल सेगमेंट में एंटर करके सेम प्लेबुक फॉलो कर रही हैं। तो आज के वीडियो में हम इन दो स्मॉल कैप अल्कोहल बिजनेसेस को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि इनमें हमारे लिए क्या लर्निंग्स और अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। पहला बिजनेस जो हम स्टडी करेंगे वो है तिलक नगर इंडस्ट्रीज। तिलक नगर अपनी मैंशन हाउस ब्रांडी और ब्लू लगून जिन के लिए जाना जाता है। इनकी लगभग 90% सेल्स ब्रांडी से ही आती हैं। ये साउथ इंडिया में ज्यादा फोकस्ड हैं। साउथ इंडिया का इनकी सेल्स में लगभग 85% कंट्रीब्यूशन है, जिसमें इनकी ज्यादातर सेल्स आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और पौंडीचेरी से आती हैं। आप ये स्टेट प्रेजेंस वाला पॉइंट याद रखना, इसकी मैं आपको बाद में आगे इंपॉर्टेंस बताऊंगा। तिलक नगर अब तक मास मार्केट को केटर करता है। 2015 से 2020 तक ये कंपनी भारी लॉसेस में थी और बैंकरप्ट हो गई थी, पर इसकी रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी। फिर बाद में इनकी 2022 से 2023 में अच्छी ग्रोथ आई थी, पर पिछले साल वॉल्यूम ग्रोथ फिर से एकदम गायब हो गई थी। आप ये इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी देख पा रहे होंगे। पर पिछले 2 क्वार्टर से तिलक नगर के काफी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। इधर आप नोटिस करोगे कि जनवरी से मार्च के महीनों में सेल्स पिछले साल से 13% बढ़ी थी और फिर अप्रैल से जून के महीनों में 31% की ग्रोथ आई है। जून क्वार्टर में इन्हें लगभग 29 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिली है। अगर हम उसे हटा के भी देखें, तो भी काफी अच्छी 26.5% की वॉल्यूम ग्रोथ रही है तिलक नगर में। कर्नाटका और आंध्र प्रदेश 2 बड़े मार्केट्स हैं इनके, और दोनों में ही पॉलिसी चेंजेस हुए हैं, जिसका इन्हें काफी बेनिफिट मिला है। आंध्र प्रदेश में तो पूरा आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही चेंज कर दिया गया है, और कर्नाटका में एक्साइज ड्यूटी या एक तरह से टैक्स कम कर दिया गया है। इस वजह से सेल्स बढ़ी हैं। तो ये हमने आपको तिलक नगर पर एक ब्रॉड ओवरव्यू दे दिया कि इस बिजनेस में क्या होता आया है। अब तिलक नगर में ट्रिगर क्या है कि इन्होंने पर्नॉड रिकार्ड से मशहूर इंपीरियल ब्लू ब्रांड खरीदी है। इंपीरियल ब्लू की विस्की आती है, आपने शायद से इनके एड्स भी देखे होंगे, मेन विल बी मेन सीरीज के, जो काफी फनी होते हैं। ये बिजनेस तिलक नगर ने लगभग 4150 करोड़ रुपए में खरीदा है पर्नॉड रिकार्ड से। इंपीरियल या आईबी का भारत के विस्की मार्केट में 9% शेयर है और ये 27 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में प्रेजेंट है। इंपीरियल के जरिए तिलक नगर को अन्य स्टेट्स जिनमें ये अभी नहीं है, वहां एंट्री मिल रही होगी। तो होता क्या है कि अल्कोहल आपका काफी रेगुलेटेड सेक्टर है। इसमें हर स्टेज पर प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन फिर सेल, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लॉज रहते हैं, काफी लाइसेंसेस चाहिए होते हैं। तो इतना आसान नहीं रहता है नए मार्केट्स में एंटर करना। तो तिलक नगर को यहाँ ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। और जो सबसे बड़ा एडवांटेज तिलक नगर को मिलेगा कि इन्हें प्रीमियम सेगमेंट में एंट्री मिल जाएगी। फिलहाल ये तिलक नगर में सबसे बड़ा ट्रिगर है। ये आईबी विस्की में मार्जिन्स इंप्रूव कर पाएंगे और भविष्य में शायद उसके अंडर अन्य लग्जरी ब्रांड्स भी लॉन्च करें। पिछले साल तिलक नगर की
1434 करोड़ रुपए की सेल्स रही हैं और इंपीरियल ब्लू की 3000 करोड़ की, माने कि सेल्स वाइज इंपीरियल ब्लू साइज में तिलक नगर का 2 गुना है। एक्विजिशन के बाद इनका फोकस आईबी में एबिटा मार्जिन्स बढ़ाने पर रहेगा। इनके पास फिलहाल खुद की 4 और 17 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का नेटवर्क है, जिसमें इंपीरियल ब्लू की 14 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और 2 खुद की, टोटल 16 फैसिलिटीज ऐड हो रही होंगी। ये काफी बड़ा एक्विजिशन है, तो इसके लिए तिलक नगर 2300 करोड़ की प्रेफरेंस इक्विटी रेज करके फंडिंग भी उठा रहा होगा। ये एक्विजिशन और इंटीग्रेशन होने में 5 से 6 महीने का वक्त लगेगा और फिर इस एक्विजिशन से जो भी बेनिफिट्स होंगे उन्हें भी तिलक नगर के रिजल्ट्स में दिखने में समय लगेगा। तो अगर आपकी तिलक नगर में रुचि है, आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म माइंडसेट लेकर चलना पड़ेगा। मेरी समझ से FY27 और FY28 ये 2 साल सबसे ज़रूरी होंगे इस बिज़नेस के लिए। इस प्रीमियमाइज़ेशन की जर्नी को प्ले आउट होने में टाइम लगता है। एक नई ब्रांड को बिल्ड करने में, फिर उसे स्केल अप करने में समय लगता है। तिलक नगर के केस में ये इंपीरियल ब्लू को एक्वायर करके उसे स्केल अप कर रहे होंगे, मार्जिन्स बेहतर कर रहे होंगे, तो उसमें समय लगेगा। और अल्कोहल वैसे भी भारत में एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव और रेगुलेटेड मार्केट है, तो आपको वैल्यू अनलॉकिंग तुरंत नहीं देखने को मिलेगी। पर रैडिको और पिकाडिली की परफॉर्मेंस 2 बहुत स्ट्रॉन्ग केसेस हैं, जो हमें बताते हैं कि हम यहाँ क्या उम्मीद रख सकते हैं अगर सब कुछ प्लान्स के हिसाब से हुआ तो। इनके खुद के बिज़नेस में ग्रोथ की बात करें, तो मैनेजमेंट ने इस साल मिड से हाई टीन ग्रोथ यानी कि 15 से 17.5% ग्रोथ का अनुमान दिया है और फिर अगले साल मिड टीन माने कि 15% के आसपास सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। इसके अलावा इन्होंने एबिटा मार्जिन 15% से 17% तक जाने की बात की है। ये बिज़नेस अभी 33 के पीई पर ट्रेड कर रहा है। आप इसे चाहें तो खुद से स्टडी कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि 2 से 3 साल तक लग सकते हैं इनके सारे प्लान्स को एग्ज़ीक्यूट होने में और फिर रिज़ल्ट्स दिखने में। और ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग अपने प्लान्स पर एग्ज़ीक्यूट ही ना कर पाएँ या सेक्टर में कोई प्रॉब्लम आ जाए। इसलिए आप ब्लाइंडली मैनेजमेंट पर भरोसा करके 3 साल तक नहीं बैठ सकते हो। आपको हर क्वार्टर इनके रिजल्ट्स देखने पड़ेंगे। कॉन कॉल्स में मैनेजमेंट क्या कह रहा है, ये ट्रैक करना पड़ेगा और ये देखते रहना पड़ेगा कि क्या ये सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। और सिर्फ तिलक नगर ही नहीं, इनफैक्ट पोर्टफोलियो के सारे स्टॉक्स को आपको ट्रैक करना चाहिए। क्योंकि आप ग्रोथ स्टोरी सुन के एंट्री तो ले लेते हो, लेकिन अगर कुछ खराब हुआ तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि कब वो ग्रोथ स्टोरी पलट गई है और आप फंसे रह जाओगे। तो बस यही काम हम आपके लिए करते हैं अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी में। हम यहाँ 200 से ज़्यादा अच्छे-अच्छे स्टॉक्स को हर क्वार्टर ट्रैक करते हैं, उनके कैसे रिजल्ट्स आए हैं, मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री है, बिज़नेस में क्या चल रहा है, वैल्यूएशन कैसा है, ये सब हम आपको आसान भाषा में बताते हैं। इसके अलावा हम अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करते हैं और वन ऑन वन आपके सारे डाउट्स भी सॉल्व करते हैं। लेकिन हाँ, हम बाय सेल कॉल्स नहीं देते हैं, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं। हमारा काम बस आपको आसान भाषा में सही टाइम पर सारी इन्फॉर्मेशन देना है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, वरना इसी का हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। आप उस लिंक से हमें मैसेज कर सकते हैं। और याद रहे, ये एक पेड कम्युनिटी है, जिसकी महीने की फीस बस 850 रुपए है। मतलब आपको बस 850 रुपए में हर महीने इतने सारे अच्छे-अच्छे बिज़नेसेस पता चलते रहेंगे। इसमें 2 प्लान्स हैं, 6000 रुपए का 6 महीने के लिए और 10,000 रुपए का साल भर के लिए। 6 महीने वाले प्लान में आपको महीने का रेट 1000 रुपए पड़ेगा और साल भर वाले प्लान में आपको मंथली रेट बस 850 रुपए पड़ेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप नीचे दिए हुए लिंक से हमें कॉन्टैक्ट करके ये कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। वापस से अपने बिज़नेसेस पर आते हैं, तो दूसरा बिज़नेस जो हम स्टडी करेंगे वो है एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलरीज़ या एबीडी। ऑफिसर्स चॉइस और स्टर्लिंग रिजर्व एलाइड की 2 मशहूर विस्की ब्रांड्स हैं। इसके अलावा इन्होंने 2 साल पहले आइकॉनिक विस्की लॉन्च करी थी, जो काफ़ी हिट हुई और इनके लिए अच्छी ग्रोथ लाई है। ये इसे और स्केल अप कर रहे होंगे। इसके अलावा इन्होंने अपने सुपर प्रीमियम से लग्जरी पोर्टफोलियो में कई सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। आप देखोगे इनकी मास मार्केट से सेमी प्रीमियम की रेंज 840 से 1050 रुपए के बीच में है। इनकी सुपर प्रीमियम की रेंज 2400 रुपए से स्टार्ट हो रही है, जो 5300 रुपए तक जा रही है पर बॉटल, जिसमें इन्होंने रशियन स्टैंडर्ड वोडका, जोया जिन, वुडबर्न्स विस्की जैसे कई नए लॉन्चेस किए हैं। अगर मैं आपको महंगी अल्कोहल्स की इंपॉर्टेंस का अंदाजा दूं, तो इनमें बस 1% वॉल्यूम ग्रोथ आपकी 10% सेल्स ग्रोथ लाती है। इस वजह से एबीडी, तिलक नगर या रैडिको का मैनेजमेंट महंगी अल्कोहल्स पर इतना ज़्यादा बुलिश है। आप नोटिस करोगे तो एलाइड ब्लेंडर्स का मेनली विस्की का पोर्टफोलियो है और इंपीरियल ब्लू के एक्विजिशन से तिलक नगर के पास भी विस्की का बड़ा पोर्टफोलियो आ जाएगा। भारत में विस्की सबसे बड़ा अल्कोहल सेगमेंट है। विस्कीज़ का 60 से 65% शेयर रहा है। उसके बाद 30% के आसपास शेयर ब्राउन स्पिरिट्स, ब्रांडी और रम का है और 5% शेयर फिर व्हाइट स्पिरिट्स का है, जिसमें आपके वोडका, जिन और टेकीला आ जाते हैं। अब हम एलाइड ब्लेंडर्स की रीसेंट परफॉर्मेंस और फिर इनके फ्यूचर प्लान्स देख लेते हैं। तो Q1 में इनकी सेल्स
पिछले साल से 22.5% बढ़ी हैं। वॉल्यूम ग्रोथ कुछ 17% थी, जिसमें आंध्र प्रदेश और दिल्ली में पॉलिसी चेंज का बेनिफिट मिला था। वरना अगर हम उसको हटा दें, तो इनकी वॉल्यूम ग्रोथ कुछ 13% के आसपास रही है। इसमें इनका जो महँगी अल्कोहल्स का सेगमेंट है, उसमें काफ़ी अच्छी 46% की ग्रोथ आई है। अगले 2 से 3 सालों के लिए एबीडी का कंसोलिडेटेड लेवल पर मिड टीन्स यानी कि 14 से 16% सेल्स ग्रोथ लाने का टारगेट रहेगा। इसके अलावा ये अपनी ईएनए, माल्ट और पेट बॉटल्स की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए 525 करोड़ रुपए का एक बड़ा केपेक्स कर रहे हैं। ईएनए एक तरह से अल्कोहल कंपनीज के लिए रॉ मटेरियल होता है। तो ये कैपेसिटी आने से इनके मार्जिन्स बेहतर होंगे। अभी ये ईएनए बाहर से सोर्स करते हैं थोड़ा-सा। अभी एलाइड की एबिटा मार्जिन 12.8% या 13% के आसपास है और इनका टारगेट है कि ये इसे बढ़ाकर एफवाई 28 तक 17% से ऊपर ले जाएँगे। ये 4% का मार्जिन इम्प्रूवमेंट इनकी प्रॉफिटेबिलिटी को काफ़ी बूस्ट देगा। यहाँ 2% के आसपास कंट्रीब्यूशन इंग्लैंड के साथ हुए अभी हाल ही में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का भी रहेगा। उससे हुआ क्या है कि भारत में स्कॉच विस्की सस्ती हो गई है। ये स्कॉच विस्की महँगी अल्कोहल्स में रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होती है। तो वो हमें Q4 से देखने को मिलेगा। अभी इनका आरओसीई 17% के आसपास है, जो इनका 23 से 25% करने का टारगेट रहेगा। तो मोटा-मोटी अगर हम एबीडी में 15% सेल्स ग्रोथ और साथ में 4 से 5% मार्जिन एक्सपेंशन लेके चलें, तो हमें इनकी बॉटम लाइन या नेट प्रॉफिट में आराम से 25% से ज़्यादा की सीएजीआर ग्रोथ देखने को मिल सकती है, वो भी एक लंबे टाइम पीरियड तक। तो एबीडी भी एक अच्छा प्रीमियम बेट हो सकता है, जिसे आप खुद से एक बारी स्टडी कर सकते हो। अंत में हम एक छोटा-सा कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेते हैं। एफवाई 25 में रैडिको खैतान का 350 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट रहा है और इसका मार्केट कैप अभी 38,000 करोड़ रुपए है। ये 95 के पीई पर ट्रेड करता है। एलाइड ब्लेंडर्स ने पिछले साल लगभग 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट डिक्लेयर किया था। ये बिज़नेस अभी 57 के पीई पर है और इसका मार्केट कैप लगभग 14,000 करोड़ रुपए है। तो अगर एलाइड अच्छे से ये प्रीमियमाइज़ेशन की जर्नी फॉलो कर ले जाता है, तो हमें यहाँ सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ के साथ-साथ पीई एक्सपेंशन भी होते हुए दिखेगा। मार्केट एबीडी को भी प्रीमियम पीई देने लगेगा, तो उसका भी हमें फ़ायदा देखने को मिल सकता है। अब आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको इन दोनों में से किस अल्कोहल बिज़नेस पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आया है। साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा। साथ में आप हमारे चैनल सिंपली स्टॉक्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे आपको हमारी सारी नई वीडियोज़ के अपडेट्स आसानी से मिलते रहेंगे। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।